मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम जाने थे कि कैसे चित्रांगदा साध्वी का जीवन त्याग करके और सूरत से शादी करने का निश्चय करती है और सूरत से विवाह करने के लिए वो सूरत के राज्य के लिए निकलती है। साथ में मारुति भी चित्रांगदा के साथ सूरत के राज्य के लिए निकल जाते हैं और दोनों सूरत के राज्य में आकर प्रवेश करते हैं। जब सूरत के राज्य में चित्रांगदा प्रवेश करती है तो वहां के राज्य के निवासी चित्रांगदा को देखकर तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि कितनी निर्लज है जो फिर से इस राज्य में आ गई, ये कुलक्षणी है। इस तरीके से तरह तरह के अपशब्दों का प्रयोग चित्रांगदा के लिए राज्य के निवासी कर रहे होते हैं और राज्य के निवासी ये भी कह रहे होते हैं कि इसे तो फिर से जाकर के डूब के मर जाना चाहिए, ये फिर से इस राज्य में क्यों आ गई। पहले ही इस राज्य में एक बार आकर के इस राज्य का विनाश कर चुकी है, फिर से इस राज्य में आ चुकी है। सभी की बातों को सुनते हुए चित्रांगदा और मारुति राजमहल के तरफ आगे बढ़ते हैं और जैसे ही राजमहल के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो वहां राजगुरु आते हैं और दोनों को रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें राजमहल के अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है और तुम राजमहल के अंदर मत आओ और तुम इस राज्य से चली जाओ। राजगुरु की बात को सुनकर चित्रांगदा चकित रह जाती है और बार बार राजगुरु से अनुरोध करती हैं कि एक बार हमें राजा सूरत से मिलवा दीजिए, एक बार मैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ और फिर जैसे वो कहेंगे वैसे मैं कर दूंगी। किंतु चित्रांगदा की बात राजगुरु नहीं मानते हैं। बात बनती हुई नहीं देखकर मारुति फिर राजगुरु से अनुरोध करते हैं और कहते हैं कि देखिए, हर आदमी को अपने भूल का निवारण करने का अवसर देना चाहिए, इसलिए आप एक बार चित्रांगदा को राजा सूरत से मिलवा दीजिए। फिर राजगुरु बोलते हैं ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें राजा सूरत से मिलवाता हूँ। और फिर वो राज दरबार में दोनों को लेकर आते हैं। किंतु जब राज दरबार में दोनों आते हैं तो देखते हैं कि राजा के सिंहासन पर तलवार और राजा का मुकुट रखा हुआ है, किंतु उस पर राजा तो है नहीं। फिर चित्रांगदा बोलती है ये कैसा मजाक है, आप क्यों हमें ऐसे मतलब दिखा रहे हैं, हमें राजा सूरत से मिलना है। तो राजगुरु बोलते हैं यही है हमारे राजा और यही है राजा सूरत। चित्रांगदा बोलती है ये कैसा परिहास है। तो फिर धर्मगुरु बोलते हैं ये परिहास नहीं है, यही सच्चाई है। अभी इस राज्य को राजा सूरत की मुकुट और तलवार ही पूरे राज्य का कार्य कर रही है, क्योंकि यहाँ का राजा अभी और कोई नहीं है। जब आप यहाँ से चली गई तो राजा बहुत ज्यादा विक्षुब्ध हो गए और राज्य छोड़कर कहीं चले गए। यहाँ के सैनिक बहुत ज्यादा राजा को खोजने की कोशिश करते रहे, किंतु कहीं भी राजा सूरत नहीं मिले। कई महीने खोजने के बाद भी जब राजा सूरत नहीं मिले और मिली तो उनकी मुकुट और उनका तलवार, वो भी जंगल में। जब हमें राजा कहीं नहीं मिले तो फिर यहाँ की प्रजा ने बोला कि हमें राजा सूरत का ही राज्य पसंद है, इसलिए हम किसी और को राजा नहीं बना सकते।
इसलिए सिंहासन पर राजा सूरत का मुकुट और तलवार रखा गया है और इस सिंहासन पर और कोई नहीं बैठता और हम लोग कार्य को देख रहे हैं और राज्य कार्य संभाल रहे हैं। ये सुनने के बाद चित्रांगदा बहुत जोर जोर से रोने लगती हैं और बोलती हैं, मेरे प्रेम में राजा की ये हालत हो गई और मैं वहां साध्वी बन के अपनी जिंदगी बिता रही थी। मैं कितनी निर्दयी हूँ और खुद को कोसने लगती हैं। फिर मारुति पूछते हैं कि राजा सूरत को कहाँ कहाँ खोजा गया। राजगुरु बतलाते हैं कि हमारी सैनिकों ने सभी जगह खोज लिया, हमारे राज्य, हमारे पड़ोसी राज्य और भी कई राज्यों तक खोज लिया गया और एक दिशा है जिस दिशा से आगे बढ़ने पर एक स्त्रियों का राज है और वहां कोई भी पुरुष का प्रवेश वर्जित है, इसलिए वो उधर नहीं जा सकते, इसलिए वहां हम नहीं खोज पाए हैं। चित्रांगदा की हालत बिगड़ती देख और रोते हुए देखकर मारुति चित्रांगदा के पास आते हैं और बोलते हैं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है देवी, मैं वचन देता हूँ कि मैं राजा सूरत को जरूर खोजूंगा। ये बोलकर मारुति राजा सूरत को खोजने के लिए अकेले ही निकल जाते हैं। इधर लंगूर प्रदेश में विश्वकर्मा जी जो मुक्ति बानर के रूप में थे, उनको मारने की पूरी तैयारी हो जाती है और विश्वकर्मा जी लंगूरों के बंधन से बाहर निकलकर लंगूरों पर आक्रमण कर देते हैं और कई सारे लंगूरों को मार देते हैं। तभी वहां का लंगूर राज मर्कटेश आकर मुक्ति बानर पर आक्रमण कर देता है और अपने सैनिकों की सहायता से फिर से बंदी बना लेता है और विश्वकर्मा जी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता और बोलता है कि अब इस बानर को पत्थर से मार मार कर मार दो। राजा की आज्ञा पाकर सभी राज्य के लोग पत्थर उठा लेते हैं और पत्थर से विश्वकर्मा देव पर जो मुक्ति बानर के रूप में थे उन पर आक्रमण कर देते हैं और पत्थर मारने लगते हैं। तभी वहां जामंत जी पहुंच जाते हैं और जामंत जी सबको रोक लेते हैं और बोलते हैं कि इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, इसलिए आप लोग इनको नहीं मार सकते। तभी वहां लंगूरों के राजा मर्कटेश जामंत जी के पास आते हैं और बोलते हैं कि जामंत जी, आपको इस बीच में नहीं बोलना चाहिए और हम किसी भी हाल में किसी भी बंदर को जिंदा नहीं छोड़ सकते। फिर जामंत जी पूछते हैं, आखिर बानरों से इतना ज्यादा बैर का क्या कारण है। फिर मर्कटेश बतलाते हैं कि एक समय बाली से हमारी बहुत ज्यादा मित्रता थी और बाली हमेशा हमारे राज्य में और मैं उनके राज्यों में आया जाया करते थे। बाली को आते जाते और उनके बल के बारे में सुनकर मेरी बहन मर्कटेशी उनसे प्रेम करने लगी और बाली भी उनसे प्रेम करने लगे थे। जब भी बाली आते तो एक दूसरे के साथ दोनों आपस में बहुत देर तक बात करते, किंतु हमारे लंगूरों में कभी भी बानरों से विवाह करने की प्रथा नहीं थी। किंतु मैंने अपनी बहन मर्कटेशी और बाली के प्रेम को देखकर उन नियमों को छोड़कर अपनी बहन और बाली का विवाह निश्चय कर दिया। जब दोनों की विवाह शादी का दिन निश्चय हो गया तो फिर हम बारात आने का इंतजार करने लगे। हम सब यहाँ बारात की पूर्ण रूप से तैयारी कर चुके थे और तीसरे दिन बारात आनी थी, किंतु बारात के दिन बाली बारात लेकर नहीं आए। जब हमने अपने सैनिकों से पता किया कि आखिर बाली बारात लेकर अभी तक क्यों नहीं आए तो पता चला कि बाली वहां किसी और से शादी कर रहे हैं। ये सुनने के बाद मेरी बहन मर्कटेशी वहां से तेजी से दौड़कर किष्किंधा गई और देख कि आखिर बाली ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि बाली किसी और से शादी कर रहे होंगे। जब मर्कटेशी वहां जाकर देखी तो बाली वहां तारा के साथ 7 फेरे ले रहे थे। फिर मर्कटेशी वहां से भागकर अपने राज्य में आई और आकर आत्महत्या कर ली। तब से हम लंगूरों के मन में बानरों के प्रति सिर्फ नफरत है और हम किसी भी बानरों को नहीं छोड़ सकते और हम बानरों का समूल विनाश करने के लिए उतावले रहते हैं और अगर कोई हमारे राज्य में बानर पकड़ा गया तो उसे तो हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे जामंत जी विश्वकर्मा जी को बचाने का करेंगे प्रयास और किस हाल में मिलेंगे राजा सूरत। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को
सब्सक्राइब करें। नमस्कार।